आज इस वीडियो में हम डिटेल में एसएससी के बारे में जानेंगे और ये वीडियो आज उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिन लोगों ने एसएससी का भी नाम सुना है और जानना चाहते हैं कि एसएससी बेसिकली क्या है, कौन कौन से एग्जाम एसएससी में होते हैं, कौन कौन सी पोस्ट हो सकती हैं, कौन कौन दे सकते हैं इन एग्जाम्स को और एसएससी क्लियर करके ऑफिसर कैसे बनते हैं। आज इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। बेसिकली एसएससी के बारे में आज हम जिन जिन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वो ये हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसएससी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम एसएससी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं, ठीक है, यानी जो परीक्षाएं एसएससी करवाता है वो हम देखेंगे। उसके बाद एसएससी एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं, ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज होती हैं। और नेक्स्ट है कि कौन कौन सी पोस्ट जो है वो एसएससी के थ्रू भरी जाती हैं। नेक्स्ट है कि एसएससी क्लियर करके आप ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसएससी क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज एसएससी। बेसिकली एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और अगर हम हिंदी में देखें तो इसे कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। बेसिकली एसएससी जो है ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऐसा एक आयोग है जो कंडक्ट करता है डिफरेंट एग्जाम्स को और रिक्रूटमेंट करवाता है स्टाफ फॉर वेरियस पोस्ट्स इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में, और ये आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, ठीक है। बेसिकली जो भी एम्प्लॉइज यहाँ से रिक्रूट होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं और इनकी पोस्टिंग जो है वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में और डिपार्टमेंट्स में होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम एसएससी द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। द मेन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एसएससी। बेसिकली एसएससी जो वैसे तो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट होते हैं एसएससी के थ्रू, बट कुछ ऐसे मेन एग्जाम्स हैं जो यहाँ लिखे गए हैं, वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनके द्वारा मिलती हैं, ठीक है। फर्स्ट है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जिसे सीजीएल एग्जाम कहते हैं। नेक्स्ट है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम जिसे सीएचएसएल एग्जाम कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम, इसे एमटीएस एग्जाम कहते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम, ठीक है, यानी सीपीओ एग्जाम। नेक्स्ट है जनरल ड्यूटी एग्जाम फॉर कॉन्स्टेबल्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे जीडी एग्जाम कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर एग्जाम। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर एग्जाम, जेई एग्जाम। ओके, ये मेन एग्जाम्स होते हैं एसएससी के। अब वन बाय वन हम सभी एग्जाम्स के बारे में क्लियरली जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में। बेसिकली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम को फॉर ग्रुप बी एंड सी, गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड पोस्ट्स इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड एग्जामिनेशन इज द फुल फॉर्म और फुल नेम ऑफ एसएससी सीजीएल। क्लियर है, ठीक है। बेसिकली एसएससी जो है वो कंडक्ट करता है सीजीएल एग्जाम को और ये एग्जाम जो होता है इसके थ्रू बहुत सारी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट्स भरी जाती हैं, ठीक है। इसमें गैजेटेड और नॉन गैजेटेड दोनों पोस्ट्स आती हैं। और अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो एसएससी सीजीएल को देने के लिए आप बेसिकली ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है, और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, बेसिकली ग्रेजुएशन जो होती है वो इसका मेन एलिजिबिलिटी रहता है। बाकी इसमें बहुत सारी पोस्ट्स होती हैं, उसके हिसाब से भी फर्दर कुछ एलिजिबिलिटीज होती हैं क्वालिफिकेशन की और एज लिमिट्स की, ठीक है। तो ये वेरी करती है पोस्ट टू पोस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि एसएससी क्लियर करके कौन कौन सी पोस्ट जो आपको मिलती हैं, यानी एसएससी सीजीएल में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, नेक्स्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, नेक्स्ट है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, नेक्स्ट है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, नेक्स्ट है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर, नेक्स्ट है इंस्पेक्टर, नेक्स्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, नेक्स्ट है
स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, नेक्स्ट है ऑडिटर, नेक्स्ट है अकाउंट्स जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है, मतलब अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट, नेक्स्ट है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क, नेक्स्ट है टैक्स असिस्टेंट और नेक्स्ट है अपर डिवीजन क्लर्क्स, ठीक है। बेसिकली ये मेन पोस्ट्स होती हैं जो एसएससी सीजीएल के द्वारा जो है वो फिल की जाती हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी लोग ग्रेजुएट हैं वो इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। जो मेन पोस्ट्स होती हैं उनके लिए तो सिंपल जो है वो ग्रेजुएशन रहती है, पर कुछ एक दो पोस्ट रहती हैं जहां पर आपको मैथ्स में कुछ परसेंटेज मांगी जाती है। उतनी परसेंटेज अगर आपकी मैथमेटिक्स में है, ठीक है, तो आप जो है वो उन स्पेसिफिक एक दो पोस्ट को भर सकते हैं। जैसे अकाउंट्स का हो गया, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का हो गया, इसके लिए थोड़ी अलग एलिजिबिलिटीज भी रहती हैं। बाकी जो मेन है वो आपकी सिंपली भर दी जाती है और इसमें जो रेंजेस रहती हैं एज की वो भी स्पेसिफिक ही रहती हैं और रिलैक्सेशन भी मिलती है रिजर्व कैटेगरी को एज लिमिट में, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम एसएससी सीएचएसएल के बारे में। तो सीएचएसएल की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल हो गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। बेसिकली जो एसएससी सीएचएसएल क्या है, इट इज ए नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC to recruit eligible candidate for various clerical posts in government ministries, departments and offices, ठीक है। और जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 12th रहता है, ठीक है। अगर आप 12th पास हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप SSC CHSL दे सकते हैं और बहुत ही अच्छी इसमें सैलरीज भी रहती हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि कौन कौन सी पोस्ट जो है वो एसएससी सीजीएल के थ्रू जो है वो फिल की जाती हैं। तो यहाँ पर मेनली तो क्लैरिकल रहती हैं पोस्ट, ठीक है, जिसमें आपके पास लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। ये मेन पोस्ट होती हैं जो एसएससी सीएचएसएल द्वारा भरी जाती हैं और इसमें जो एलिजिबिलिटी रहती है वो +2 ही होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम एसएससी एमटीएस, ठीक है। एसएससी एमटीएस ये जो एग्जाम है, ठीक है, उसकी जो क्वालिफिकेशन रहती है बेसिकली वो 10th रहती है, ठीक है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। या एसएससी एमटीएस की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मल्टीटास्किंग स्टाफ बेसिकली यहाँ पर रिक्रूट होता है इस एग्जाम के थ्रू। और अगर एज लिमिट देखें तो इसकी जो एज लिमिट रहती है वो 18 से 25 के बीच में रहती है। हाउएवर देयर आर एज रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज, ठीक है, SC ST OBC, इनके लिए जो है वो कुछ एज रिलैक्सेशंस रहती हैं। तो अब बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस के थ्रू कौन कौन सी जो है वो पोस्ट भरी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन पोस्ट दी गई हैं वो ये हैं, ठीक है, जैसे सफाई वाला, दफ्तरी, ठीक है, पीएन हो गया, जमादार, चौकीदार, माली, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ रहता है और हवलदार, ठीक है। ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड हुई है पोस्ट और इसमें जैसे प्राइमरीली जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स में जो है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स में, ठीक है, यहाँ पर पोस्टिंग होगी। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एसएससी जीडी के बारे में, ठीक है। जीडी बेसिकली ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी के लिए है और इसकी एलिजिबिलिटी जीडी की रहती है 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। एज लिमिट अगर हम देखें तो 18 to 23 ईयर्स रहती है और एज रिलैक्सेशंस मिलती हैं रिजर्व्ड कैटेगरीज को। और एसएससी जीडी एग्जाम इज प्राइमरीली कंडक्टेड टू रिक्रूट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल्स, ठीक है, और राइफलमैन्स, ठीक है। कॉन्स्टेबल्स कहाँ पर ड्यूटी रहती है, वेरियस सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में, ठीक है, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल, नेक्स्ट है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, ITBP वाले। नेक्स्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। और नेक्स्ट है राइफलमैन इन असम राइफल्स, ओके। तो इन सभी आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जो है वो
रिक्रूटमेंट होती है जीडी की थ्रू कांस्टेबल्स की, ठीक है, और राइफलमैन की इन असम राइफल्स में। अब बात कर लेते हैं एसएससी सीपीओ के बारे में। बेसिकली एसएससी सीपीओ की जो फुल फॉर्म रहती है वो होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उनमें रिक्रूटमेंट रहती है एसएससी के थ्रू इस एग्जाम को क्लियर करके, और एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो होती है ग्रेजुएशन, ठीक है, यहाँ पर भी ग्रेजुएशन चाहिए सीजीएल की तरह। और जो एज लिमिट रहती है वो बेसिकली तो 20 से जो 25 के बीच में रहती है, ठीक है, 20 to 25 रहती है, और रिलैक्सेशन मिलती है रिजर्व्ड कैटेगरीज को। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट्स के बारे में कि एसएससी सीपीओ के थ्रू कौन कौन सी पोस्ट्स फिल की जाती हैं। तो एसएससी सीपीओ एग्जाम इज कंडक्टेड टू रिक्रूट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस। ओके, अब कुछ हम मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो एसएससी सीपीओ एग्जाम होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कंडक्टेड इन मल्टीपल स्टेजेस इंक्लूडिंग अ रिटन एग्जाम, ठीक है, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, और यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहती है, ठीक है, ये इसकी स्टेजेस रहती हैं एग्जाम की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। तो एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट भी होती है और एलिजिबिलिटी रहती है वो 12th पास रहती है, ठीक है, अगर आप 12th पास हैं तो आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली टाइपिंग इम्पॉर्टेंट है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और ग्रेड सी, ठीक है, इसके लिए रिक्रूटमेंट होती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम होता है दैट इज कंडक्टेड टू रिक्रूट अ स्किल्ड स्टेनोग्राफर्स फॉर द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। द एग्जाम कंसिस्ट 2 स्टेजेस, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और दूसरा स्टेनोग्राफी का एग्जाम होता है, ठीक है, स्किल टेस्ट रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे एसएससी जेई के बारे में, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये जो एग्जाम होता है वो जूनियर इंजीनियर के लिए होता है, ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी रहती है क्वालिफिकेशन वाइज डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और अदर रेलिवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ओके, और बेसिकली इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और जो पोस्ट इसके थ्रू फिल की जाती हैं वो है जूनियर इंजीनियर सिविल, ठीक है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज नोटिफाइड, ठीक है। ये बेसिकली पोस्ट रहती है एसएससी जेई जो एग्जाम कंडक्ट करता है। तो आई होप आपको आज के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि एसएससी क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करता है, ठीक है, एसएससी में कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं, पोस्ट कौन सी होती हैं, और आप ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो अगर मैं इसकी थोड़ी समरी आपको बताऊं तो एसएससी क्या है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट होती है एसएससी के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्रीज में, और एसएससी कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करता है, बहुत सारे एग्जाम है, पर मेन जो है वो सीजीएल है, ठीक है, सीएचएसएल है और एमटीएस है, ठीक है, और सीपीओ है, आपके पास जीडी है, ठीक है, स्टेनोग्राफर का है, और आपके पास जो एग्जाम रहता है वो जेई का होता है, ठीक है। और इसकी एलिजिबिलिटी भी मैंने बता दी थी कि क्या क्या रहती है इस वीडियो में। और साथ ही साथ आप ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। जो मेन ऑफिसर्स यहाँ पर गैजेटेड जो रहते हैं वो एसएससी सीजीएल के थ्रू होते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।